नमस्कार, हरिओम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताऊंगी जिसको आप बैठकर, खड़े होकर, लेटकर कभी भी कर सकते हैं और फ़ायदा उसके अनगिनत फ़ायदे हैं। आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है, कफ दोष दूर होंगे, पेट संबंधी जितने सारे प्रॉब्लम से समस्याएं हैं वो भी दूर होंगे, अजीर्ण दूर होगा, धातु रोग दूर होंगे, आपका नाड़ी दोष भी सही होगा। तो इतने सारे फायदे हैं कौन से प्राणायाम में। वो है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई शब्द का अर्थ है, उज्जाई शब्द दो शब्द से आया हुआ है, उद और जी। उद मतलब ऊपर उठना, जी मतलब जीतना, विजय पाना। तो उज्जाई प्राणायाम को विजयी श्वास भी कहा जाता है। हठ प्रदीपिका में उज्जाई प्राणायाम के बारे में लिखा गया है, मुखम संयम्य नाड़ीभ्याम आकृष्य पवनम शनेः यथा लगति कंठात् तो हृदयावधि सस्वनम। ये उज्जाई प्राणायाम की विधि के बारे में बताया गया है। उज्जाई प्राणायाम करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, मुख को बंद करके दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है और ऐसे श्वास लेंगे कि कंठ को बीज के श्वास लेंगे। श्वास हम कैसे लेंगे, मुख को बंद करके नासिका से श्वास लेंगे और वो श्वास को धीरे धीरे लेंगे ताकि हमारे कंठ से लेके हमारे हृदय तक वो श्वास हमको अनुभव हो। बहुत ही धीरे से श्वास लेंगे लेकिन कंठ को दबा के, खींच के। ठीक है, तो आइए करते हैं उज्जाई प्राणायाम। इसमें तो कहा गया है, मैंने आपको पहले बताया, उसको आपको बैठकर, लेटकर, खड़े होकर कैसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी लिखा गया है कि आप चलते फिरते भी इसको करना चाहिए। हम जैसे दूसरे प्राणायाम करते हैं उसको भी ऐसे ही करेंगे। आप सुखासन में बैठ गए या चेयर पर आप बैठ सकते हो, पैर नीचे करके। आप मुंह बंद करके श्वास नाक से लोगे लेकिन कंठ को खींच के। आप एक बार देख लीजिए। श्वास लेते समय कंठ से धीरे से आवाज़ आएगी और कंठ आपने देखा होगा कैसे यहाँ पर खींच रहा है कंठ। पूरा श्वास भर लिया, श्वास का अंदर रखना है, कंठ कूप में ठोडी को लगाना है। इसको हम बोलते हैं जलंधर बंद। जितना देर तक रुक सकते हैं उतना देर तक रुकना है। फिर गर्दन को ऊपर लाके आप राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से श्वास छोड़ना है। और इसी क्रिया को आप 2 मिनट तक करेंगे। ध्यान रहे, आपका जो श्वास है आप नाक से ले रहे हो, मुंह नहीं खोलना है और धीरे से आवाज़ आएगी और आपको एहसास होगा कि श्वास यहाँ पर, श्वास का स्पर्श होगा। आपका कंठ से लेकर हृदय तक श्वास का स्पर्श अनुभव करोगे आप। इसी क्रिया को हम बार बार करेंगे, 2 मिनट तक करेंगे। अब इसको तो मैंने बता दिया कि क्या क्या करना, कैसे करना है और कब कब करना है। आप कभी भी कर सकते हो इस क्रिया को। और अभी जानते हैं इसके फ़ायदे क्या है। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। हठ प्रदीपिका में लिखा गया है, श्लेष्म दोष हरम कंठे देहानल विवर्धनम नाड़ी जलदरा धातु गात दोषो विनाशनम गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जय आरव्यम तु कुंभकम। अर्थात इसमें से श्लेष्म दोष दूर होता है। श्लेष्म मतलब जो कफ दोष होता है वो दूर होता है, नाड़ी दोष दूर होता है, धातु दोष दूर होता है। धातु हमारे शरीर में 7 तरह की धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये 7 धातुओं का दोष भी दूर हो जाता है। देहानल विवर्धनम,
देह का अनल जो होता है, मतलब जो जठराग्नि है, वो भी आपका बढ़ता है। जलोदर रोग होता है, जैसे पेट में पानी भर जाता है, उसको जलोदर बोलते हैं। जलोदर रोग भी इसमें से नष्ट होता है, इसमें से सही हो जाता है। और इसको आप चलते फिरते करना चाहिए। ऐसे ही महर्षि घेरण ने घेरण संहिता में लिखा है, उज्जायी कुंभकं कृत्वा सर्वकार्याणि साधयेत् न भवेत् कफरोगश्च क्रूरवायुर्जनकम् आमवातः क्षयकाशो ज्वरः प्लीहा न विद्यते जरा मृत्यु विनाशाय च उज्जायीं साधयेत् नरः। महर्षि घेरण कहते हैं कि उज्जाई प्राणायाम से सर्व कार्य सिद्धि होती है। उसमें आपका कफ दोष नष्ट होता है, पेट में जो वायु है उसका दोष नष्ट होता है, अजीर्ण जो है वो भी आपका दूर होता है। आमवातः क्षयकाशो, आमवात जो रोग है वो भी दूर होता है। क्षय रोग मतलब होता है जो टीबी रोग को क्षय रोग बोलते हैं, और काश रोग है वो भी आपका दूर होता है। उज्जाई प्राणायाम करने से बुखार भी नहीं होता। प्लीहा मतलब स्प्लीन, जो स्प्लीन रिलेटेड जो डिजीज़ है वो भी हट जाते हैं। जरा मृत्यु ये भी आपके पास नहीं है। जरा मतलब बुढ़ापा, जल्दी आपका बुढ़ापा नहीं आएगा, और जरा मृत्यु भी विनाश करता है उज्जाई प्राणायाम। ये तो हठ योग ग्रंथ में इतने सारे चीज़ें लिखी हुई है कि उज्जाई करने से आपका एक तो कफ दोष दूर हो गया, आपका नाड़ी दोष दूर होता है, आपका धातु दोष दूर होता है, बुखार नहीं होता, प्लीहा रोग नहीं होता, अजीर्ण रोग का नाश होता है, जल्दी बुढ़ापा नहीं होता। अब देखते हैं साइंटिफिकली इसका फ़ायदा क्या होता है। उज्जाई प्राणायाम करने से हमारा ये जो कंठ है ये दबता है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। ये जो ग्लैंड होता है, यहाँ पर आपका थायराइड ग्लैंड है। थायराइड और पैराथायराइड दो तरह के ग्लैंड होते हैं। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है। हमारे जो ट्रैकिया है, हम जो श्वास लेते हैं, उस नली जो ट्रैकिया है उसके जस्ट ऊपर होता है थायराइड ग्लैंड, और एक उसके पीछे होते हैं 4 पैराथायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, उसमें से T3 T4 हार्मोन्स निकलते हैं। ग्लैंड मतलब होता है जिसमें से हार्मोन्स निकलते हैं। दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। ये थायराइड जो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उसमें वो हार्मोन्स निकलते हैं। किस तरह से हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4 जिसको थायरोक्सिन भी बोलते हैं, और कैल्सिटोनिन, ये हार्मोन भी थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये हार्मोन निकल के क्या करते हैं, आपकी जो चयापचय है, जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, उसको कंट्रोल करते हैं। थायराइड ग्लैंड के ज़्यादा हार्मोन्स निकलने से हाइपर थायराइडिज्म होता है, जिसमें शरीर पतला हो जाता है। और सपोज कम निकलता है तो उसमें हाइपोथायराइडिज्म होता है, शरीर में मोटापा आ जाता है। तो हम जब वो उज्जाई करते हैं, इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, ये दबता है, तो इसका एक्सरसाइज हो जाती है। तो उसमें क्या होता है ना, हमारे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सही तरीके से निकलते हैं, जितना निकलना चाहिए उतना निकलता है, और हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करने लग जाता है, और जितने हार्मोन्स निकलना चाहिए उतने निकलते हैं। और कैल्सिटोनिन क्या करता है, हमारी जो ब्लड में जो कैल्शियम होता है तो उसको हड्डी तक पहुंचाता है कैल्सिटोनिन। थायराइड आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम को सही करता है, आपका शरीर का जो टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करता है, आपकी जो हार्ट बीट है तो उसको भी कंट्रोल करता है, आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, उसको भी थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है, और ब्रेन और हड्डी को मजबूत करता है। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है तो वो हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम पहुंचाता है। उसके साथ जो पैराथायराइड ग्लैंड है तो उसमें से PTH हार्मोन निकलता है। तो ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों को बैलेंस रखता है, इन दोनों को कंट्रोल करता है। तो ब्लड में वो हड्डी से कैल्शियम लेके ब्लड में ले आता है। तो जब हम उज्जाई करते हैं तो हमारा थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो ठीक तरह से काम करते हैं। हमारी मेटाबॉलिज्म सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन को मजबूत करना, हमारे हड्डियों को मजबूत करना, हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक करना, हमारे टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को सही रखना, हार्ट बीट को सही रखना, ये सारे काम थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड करते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम से थायराइड का प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं इस हमारे उज्जाई प्राणायाम के, और उसको हम कभी भी कर सकते हैं। तो आइए
करते हैं उज्जाई प्राणायाम और उसका फ़ायदा उठाते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।